बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास फिज़िक्स की जो ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है 2022 की। बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज और कमेंट्स आ रहे थे कि ज़्यादा जो फिज़िक्स की ऑफिशियली बोर्ड की स्कीम है वो हमसे शेयर की जाए। तो ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी, इसलिए मैं भी इसी चीज़ के वेट में था कि जैसे ये स्कीम कन्फर्म होगी फिर ही आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो 10th क्लास फिज़िक्स की स्कीम है ये पंजाब के तमाम जो बोर्ड्स हैं इनके लिए वैलिड है। इंशाअल्लाह ताला इसी स्कीम के मुताबिक आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग है थ्योरी और न्यूमेरिकल की वो बनेगी। इसके अलावा आपके जो तमाम मज़ामीन के गेस्ट पेपर और जो बोर्ड की स्कीम है वो मुकम्मल हो चुके हैं। अगर आप PDF की फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है कि इसकी पेयरिंग इस दफ़ा किस तरह होगी। आपका जो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 है इसमें से आपको जो है एक MCQs पूछा जाएगा और इसी में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 12 है इसमें से 2 MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपका चैप्टर नंबर 16 है इसमें से 2 MCQs और 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो सब्जेक्टिव पेपर का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, इसमें टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। और इनकी जो तरतीब है वो कुछ इस तरह से होती है कि चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 16 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से अपनी मर्ज़ी से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है आपका चैप्टर नंबर 11, 13 और 17 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 11 में से एक MCQs आता है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 13 में से एक MCQs, 3 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 17 में से एक MCQs और 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से, इसमें भी टोटल 8 सवाल होते हैं। 8 में से आपने अपनी मर्ज़ी से कोई से 5 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं और ये वाला जो पोर्शन है ये 10 नंबर का होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन तीनों को मिला के बनाता है। चैप्टर नंबर 14 में से 2 MCQs आते हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर नंबर 15 में से एक MCQs आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 18 है इससे एक MCQs और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसकी इस दफ़ा पेयरिंग स्कीम है जो वो किस तरह होगी। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहला जो सवाल होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसका जो A पार्ट है इसके 80 से 90% यही चांसेस है कि इसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 16 इन दोनों में से बनाया जाएगा। और इसका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। अगर आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 12 इन तीनों चैप्टर के थ्योरी और न्यूमेरिकल के सवालों को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। फिर आप ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है इंशाअल्लाह ताला ये अटैम्प्ट कर सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, ये आपका चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 11 और 13 इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। अगर आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 17 इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। इसमें जो 80 से 90% थ्योरी के चांसेस हैं वो चैप्टर नंबर 17 में से हैं, जबकि जो न्यूमेरिकल के चांसेस हो या चैप्टर नंबर 11 में से आएगा या चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप इसी के न्यूमेरिकल करके जाएँ, इसमें से भी आ सकते हैं। इस दफ़ा कन्फर्म नहीं है कि किस चैप्टर से थ्योरी आनी है, किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट करना है तो इन तीनों चैप्टर के थ्योरी और न्यूमेरिकल के सवाल अच्छी तरह करके जाएं। इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन का, ये आपका चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन तीनों को मिला के बनाएगा। अगर आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो आपको चैप्टर नंबर 14, 15 और 18 इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। इसमें जो आपका थ्योरी का सवाल है या तो चैप्टर नंबर 14 से पूछा जाएगा या चैप्टर नंबर 15 में से आएगा, जबकि जो न्यूमेरिकल का सवाल है ये चैप्टर नंबर 18 में से पूछा जाएगा। तो इसके लिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटैम्प्ट करना है तो चैप्टर नंबर 14 और 15 के थ्योरी के सवाल अच्छी तरह कर लें। और जो चैप्टर नंबर 18 है हर साल इसी में से न्यूमेरिकल ही आता है, तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो अच्छी तरह कर लें। अब जो स्लो लर्नर बच्चे होते हैं, थोड़े से नालायक होते हैं, उनके लिए एक एनालिसिस स्कीम है कि वो किस तरह मखसूस चैप्टर करके जो पेपर में वो पासिंग नंबर हासिल कर सकते हैं। तो उनके लिए यही स्कीम है कि वो जो चैप्टर नंबर 10, 11, 14, 16, 17 और 18 इन चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से अटैम्प्ट कर लें। और जो चैप्टर नंबर 11, 15, 17 और 18 है
इन 4 चैप्टर के अच्छी तरह से न्यूमेरिकल अटैम्प्ट कर लें तो जो फिज़िक्स के पेपर में वो 50% तक नंबर जो है वो आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी 10th क्लास फिज़िक्स की ऑफिशियली जो बोर्ड की स्कीम है। इसके अलावा आपके तमाम मज़ामीन की स्कीम मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास नवाज़ पे अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। और अगर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके तमाम स्कीम और गेस्ट पेपर हैं वो PDF में हासिल कर सकते हैं, जिनकी सिर्फ 5 दिन की तैयारी से आप 80 से 90% नंबर हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।